पूरे देश के साथ प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से आगे बढ़ रही हैं। सभी प्रत्याशी एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार जनसभाएं कर मतदाता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में विकासनगर विधानसभा में टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला पहुंचे और तिलक भवन में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि देश की जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की ओर है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क करें। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता की समस्या को वही समझ सकता है जो जनता के बीच रहता हो। बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा प्रत्याशी को भाजपा के ही कार्यकर्ता वर्षों तक देख नहीं पाते हैं। जनता अब समझ चुकी है। निश्चित तौर पर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया जाएगा, सभी के पास रोजगार होगा। महिला सुरक्षा में सीधी सी बात है कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया उसके परिवार को, और उसमें लिप्त लोगों की जो बात है वो आपके सामने है। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण सवाल हैं। यहाँ की महिलाओं का संरक्षण जरूरी है, उनका भरोसा जीतना जरूरी है। वो बहुत मेहनती लोग हैं, यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। उन्होंने ही अपनी मेहनत के साथ जो है पूरे परिवार को खड़ा कर रखा है। उन्हीं ने जो है महिलाओं ने ही जो है इस राज्य प्राप्ति आंदोलन के अंदर अपनी शहादतें दी हैं। उन्हीं के ऊपर जो है आज पूरा विकास का जो केंद्र बिंदु है उसको बनाया जाना है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें उनके बोझ को कम किया जा सके, सर के बोझ को भी और पीठ के बोझ को। कांग्रेस ने तो किला भेज दिया, लेकिन आचार संहिता में ये कहा नहीं जा सकता। जनता ने जो है किला भेज दिया और जनता ये बता देगी कि राजशाही के खिलाफ अब ये लामबंद हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस अपने में मजबूत है, नौजवान मजबूत है, महिला मजबूत है, हमारे साथी मजबूत है। जाने वाले का तो दोस्त पता नहीं क्या सोच के उसने निर्णय लिया जाने वाले का, उसको हम नहीं कहते। लेकिन हमारा उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड लेवल की पार्टी बोलते हैं जिसको, तो उसे तो किसी का दोहन करने और लाने ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्यों विधायकों को तोड़ रही है, सांसदों को ले जा रही है, इवन आपके सभासदों को ले जा रही है? फिर क्या ज़रूरत पड़ गई उसको? जब इतनी बड़ी पार्टी है, सशक्त पार्टी है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई उसको? आप ही देखिए, सवाल तो महत्वपूर्ण ये बनता है। पूछो ना जरा उनसे कि भाई इतने कमज़ोर हो, क्यों ले जा रहे हो? पैसे देके सरकारें बदल रहे हो। हिमाचल में अभी तंग करने की कोशिश की, एक राज्यसभा जो है इसी तरह से जो है बड़े प्रलोभन के साथ जो है उसको राज्यसभा में 6 लोगों को निलंबित करना पड़ा। इस तरह की कार्रवाई क्यों करते हो? लोकतंत्र में तो ये होना नहीं चाहिए। दल बदल का जो है सवाल नहीं आना चाहिए। और फीस दी भाई साहब, आप जनता भी जान चुकी है कि ईडी का क्या कार्य है, सीबीआई का क्या दायरा है, इनकम टैक्स का क्या दायरा है। दबाव का नहीं तो क्या है? आप वो फहरिस्त देख लीजिए, स्टेट बैंक की जो बॉन्ड की अब लिस्ट आई है। एक महीने में चंदा, दूसरे महीने में धंधा है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्कैंडल है माना जाएगा ये, वर्ल्ड का, और कोई माफ़ नहीं करेगा भ्रष्टाचार में। अब तक तो जबान बंद थी लोगों की, अब जबान सबकी खुलने लगी है। ये रुझान बन रहा है। देखिए, रुझान जनता का कांग्रेस की ओर हो रहा है, विकास की ओर हो रहा है ना। अब निर्णय तो जनता को करना है और आखिरी में आना निर्णय 4 जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्त। रोड मैप है, ये जो बह रही है यमुना पर जो है बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। हाँ। जिस तरह टिहरी लेक है, इसी तरह की जो है लेक यहाँ पर जो है आपके आसन बैराज है, उसको डीसिल्ट किया जाना है, तो उसका सारा भूभाग जो है सिल्टिंग से आ चुका है। तो बहुत बढ़िया पर्यटन का केंद्र बन सकता है।